रजत सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप फिटनेस को कैसे डिफाइन करेंगे अगर आपसे पूछे तो? 800 में 1000 रुपये में आप ये सप्लीमेंट दे रहा है तो क्या वो सही है? इतने सस्ते में कैसे मिल रहा है? मेरा ये पर्सनली मानना है कि अगर आप एक पल को ख़राब कपड़े पहन लीजिए तो कुछ भी ख़राब नहीं है, क्योंकि वो आपको नुकसान नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप कुछ ख़राब चीज़ अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं तो वो आपको नुकसान कर रहा है। सुंदरता का सीधा संबंध हमारे शरीर से होता है। अगर हमारा फिटनेस सही नहीं है तो हम सुंदर नहीं दिखेंगे। आज हमारे रूप मंत्रा सीरीज के अंतर्गत हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं फिटनेस कोच, जिम ऑनर रजत पांडे जी। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। रजत जी, सबसे पहले तो आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि एक जिम ऑनर बनने के पीछे कितनी सारी कहानियाँ हैं। बेसिकली जब मैं 12th मतलब इन द फील्ड ऑफ फिटनेस, तो मैं ऐसा कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन पहले से भी रहा हूँ। अच्छा। स्कूल में क्रिकेट टीम कैप्टन था, परेड वगैरह में भी लेता था एंड स्पोर्ट मतलब फिजिकली एक्टिव बहुत रहता था मैं। उसके बाद जब बीटेक करने गया, चूँकि मैं एक इंजीनियर भी हूँ, तो जब मैं बीटेक करने गया तो उस टाइम पे भी डिफरेंट स्पोर्ट्स में खेलता रहता था। अच्छा। फिर चूँकि फादर मेरे ऑलरेडी बॉडी बिल्डिंग में थे, डिफेंस में थे, एयरफोर्स में थे। अच्छा। तो वो रिप्रेजेंट करते थे एयरफोर्स को इन द फील्ड ऑफ बॉडी बिल्डिंग। ओह। तो फिर उनसे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड होके, चूँकि फैमिली बिजनेस ऑलरेडी हम लोग का रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि अब इस फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और सुचारू रूप से इसे चलाते हैं। और चूँकि मेरा खुद का भी रुझान है फिज़िकली एक्टिव जो भी एक्टिविटीज़ हों उसमें पार्टिसिपेट करने का, तो इन द फील्ड ऑफ फिटनेस आ जाते हैं। तो अच्छा। इसी तरह से मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये जिम रन कराना है और इसे आगे बढ़ाना है। आपकी एजुकेशन कहाँ से रही है? इंटर तक तो मैं गोरखपुर में सेंट जोसेफ खोराबार एक स्कूल है, हाँ। वहाँ से मैंने इंटर किया। उसके बाद फिर मैंने बीटेक बाबू बनारसी दास से किया लखनऊ में। अच्छा, बीटेक स्टूडेंट जी। आप जिम ऑनर क्या बात है। रजत सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप फिटनेस को कैसे डिफाइन करेंगे अगर आपसे पूछे तो? मेरे नज़र में अगर आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, हाँ, आपकी किडनी, लीवर, आपका गट लाइन, आपका हार्ट हेल्थ, आपका ब्रेन, ये सारे सही तरीके से चल रहे हैं, सुचारू रूप से चल रहे हैं। हाँ। आपके जॉइंट्स, आपकी मांसपेशियों में इतनी ताकत है कि वो आपका लोड उठा पा रही हैं और आपको थकान नहीं फील करने दे रही हैं। तो यही एक सही वे में डिफाइन करना हो गया फिटनेस को। आजकल देखा जाए रजत सर, शारीरिक मेहनत, फिजिकल एक्टिविटी कोई करना नहीं चाह रहा है जी। अगर उसे वेट कम करना है तो सप्लीमेंट लेकर वेट कम कर लेता है। जी। तो आपको क्या लगता है, ये सही है या कहीं ना कहीं गलत है? मेरे मानने में, जैसे कि अगर आप सप्लीमेंट पे लेके अगर आप ये कहते हैं कि भाई मैं कम खा के या नहीं खा के या खाली सप्लीमेंट पी के वेट कम कर लूँगा, फैट कम कर लूँगा अपनी बॉडी का, देखने में फिजिकली अच्छा लगने लगूंगा, तो एक तरह से आप ऐसे समझिए कि एक जो बीमार आदमी जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, वो एडमिट होने के एक हफ्ते बाद अगर निकल के आए तो उसकी बॉडी से भी 15-20 किलो गिरा होगा। लेकिन वो 15-20 किलो क्या उसको फिजिकली फिट बना दिया होगा? नहीं, फिजिकली कमज़ोर बना दिया होगा। उसकी मांसपेशियाँ, उसकी हड्डियाँ, वो सब कुछ कमज़ोर हो गई होंगी। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली फिट नहीं था। तो उसी तरह अगर आप सही नहीं खा पी रहे हैं, ज़रूरी पोषण जो बॉडी को देना है, ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी में डालना है आप नहीं डाल रहे हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ आप नहीं पूरी कर रहे हैं ऑर्गन की, तो आप एक्सटर्नली माइट भी देखने में पतले दुबले हो जाएं, सही लगने लगें, लेकिन आपकी मांसपेशियाँ, आपकी हड्डियाँ, आपके ऑर्गन्स वो सारे बूढ़े हो रहे हैं और कमज़ोर हो रहे हैं। हाँ, ये तो है सर। सर, सप्लीमेंट और डाइट की बात कर रहे हैं, आप इतने हेल्दी और आपकी फिटनेस इतनी सही है, तो आपका डेली रूटीन क्या होता है? डेली रूटीन में, चूँकि मैं जिम ओनर भी हूँ और एक इंस्ट्रक्टर भी हूँ, तो मॉर्निंग में मैं 5 बजे उठता हूँ और एक थोड़ा सा मेरा डेली रूटीन है कि मैं उठूँगा, पूजा करूँगा, उसके बाद ही कुछ खाता हूँ। तो नहा के, पूजा करके, जल वगैरह चढ़ा के फिर मैं जिम में आ जाता हूँ। जिम में लोगों का वर्कआउट कराया, वर्कआउट कराते टाइम भी थोड़ा बहुत जो मील ले सकता हूँ वो ले लेता हूँ, जैसे कि प्रोटीन सप्लीमेंट वगैरह हो गया, ये मैं पीता हूँ उस टाइम पे। फिर आने के बाद जो भी अपना सैलेड हो गया, सैलेड के साथ कुछ भी हाई इन प्रोटीन जो भी चीज़ें हो गई वो ले लिया। फिर उसको लेने के बाद अपने काम में लग गया, जो भी थोड़ा बहुत काम है। फिर दोपहर के लंच में जो भी रिच इन प्रोटीन एंड रिच इन कार्ब्स चीज़ें हो सकती हैं वो लेता हूँ। फिर शाम में अपना वर्कआउट कराते टाइम भी जिस तरीके से मेरा बेसिक कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट निकल सके डाइट में, वो निकालता हूँ। रात में मैं 9 बजे अपनी वर्कआउट करता हूँ।
9 से 10:30 की वर्कआउट करता हूँ और 10:30 के बाद फिर मैं अपनी मील लेके 11:30-12 बजे तक यानी एज ए इंस्ट्रक्टर होने के नाते आप इतना मेहनत करते रहते हैं। जी। क्या बात है सर। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी सप्लीमेंट की बात कर रहे थे आप, क्या बॉडी बिल्डिंग के लिए सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है या ऐसे भी हमारी बॉडी बिल्ड हो सकती है? देखिए, ज़रूरी ये है कि आप बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करें बॉडी की। उसको रिक्वायरमेंट क्या है। अगर मैं फिज़िकली एक्टिव हूँ, सारी वर्कआउट कर रहा हूँ, मांसपेशियों पे अपने प्रेशर डाल रहा हूँ, मेरे बॉडी में सेल्स एंड ऑर्गन्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, बिल्डिंग हो रहा है, तो क्या मैं उनको ज़रूरी मात्रा में प्रोटीन, फैट, कार्ब ये दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। मैं सप्लीमेंट के थ्रू दे रहा हूँ कि मैं नेचुरली दे रहा हूँ। बहुत लोगों का बहुत बिजी शेड्यूल होता है, दिन भर में उन्हें टाइम नहीं मिलता है कि वो सही टाइम पे, रेगुलर टाइम पे अपनी चीज़ों को पूरी कर सकें, तो वो सप्लीमेंट पे स्विच कर जाते हैं क्योंकि वो ईजी चीज़ है। अगर मैं खा पी के सही तरीके से इन चीज़ों को पूरी कर सकता हूँ तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं सप्लीमेंट पे जाऊँ। कई आज के युवा जो हैं वो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि किसी का इतना अच्छा बॉडी है, हम भी जल्द से जल्द वैसा बॉडी गेन कर लें। इसके चलते वो कई समय देखा गया है कि गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं फर्स्टली तो ये कहना चाहूँगा कि स्टेरॉइड पे जाना या सॉल्ट पे जाना या शॉर्टकट अपनाना ये बहुत ही हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए। आप कहीं से बाहर से अपनी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें डाल रहे हो कि अंदर का जो सिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब हो जा रहा है। उसकी वजह से आपकी जो बॉडी नॉर्मल रूटीन से चलती थी उससे हटकर बहुत काम कर रही है। तो कोई भी चीज़ जो शॉर्टकट में की जाए, जिसका रास्ता गड़बड़ हो, वो कभी भी सही परिणाम नहीं दे सकता है। आप इन्फ्लुएंस्ड होकर सही दिखने लगोगे, लेकिन अंदर से आपने क्या क्या खराबियां कर दी हैं, वो चीज़ आप जब भी स्टडी करोगे, उसके बारे में जानोगे, तो आपको कभी ये मन नहीं करेगा कि मैं इन चीज़ों पे जाऊं और फिजिकली अच्छे दिखने के लिए मैं इन शॉर्टकट रास्तों को अपनाऊं। कहीं ना कहीं शरीर वो पूरी तरह से खोखला भी कर देगा ना सर? खोखला भी कर देगा। सही कह रहे हैं सर। सर, अगर कोई न्यू अभी हम लोग का इंटरव्यू देखने के बाद या पॉडकास्ट सुनने के बाद जिम में जाता है, तो उसे फर्स्ट स्टेप से ले करके और पूरी उसकी जर्नी के बारे में क्या क्या स्टेप उसे उठाना चाहिए, आप क्या उन्हें सलाह देंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप जब जा रहे हैं तो माइट भी आप किसी मूवी से इन्फ्लुएंस्ड होंगे या अपने दोस्तों को देख के जा रहे होंगे या कहीं पे कोई सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि भाई मुझे भी इस तरह दिखना है, फिजिकली फिट होना है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप बेसिक पहले सीखें कि जिस चीज़ को मैं करने जा रहा हूँ उसको करते कैसे हैं, उसका सही प्रोसेस क्या है, क्या मैं सही पोस्चर में कर रहा हूँ, क्या मैं सही वे में कर रहा हूँ, क्या मैं उतना ही उठा रहा हूँ जितना मुझे उठाना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि मैं सोशल मीडिया पे देख लिया कि किसी ने 200 किलो उठाया, आज मैं भी 200 किलो उठाऊंगा और मैं अपने आप को इंजर्ड कर ले रहा हूँ। एक प्रोग्रेसिव लोडिंग होनी चाहिए कि धीरे 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 सही तरीके से हम अपने फिटनेस में, अपने तरीके में ज़्यादा बेहतर करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। यानी हर चीज़ का स्टेप वाइज होता है। ऐसा नहीं कि आप जैसे कहते हैं 1 स्टेप एट अ टाइम। हाँ, तो हर स्टेप इम्पॉर्टेंट है, हर स्टेप की इम्पोर्टेंस को समझें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। अगर हम बात करें, अभी प्रोटीन की बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग होते हैं कि वो प्रोटीन जिम करते समय कई ऐसे प्रोटीन को ले लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि ये सही है कि गलत है, तो आप उन लोगों को कैसे सजेस्ट करते हैं कि ये सही है, ये गलत है? मेरा तो ये कहना है कि आप जब भी कहीं से भी ले रहे हैं तो क्या वो प्रॉपर ऑथराइज्ड डीलर है कि नहीं है, क्या उसको पास लाइसेंस है सेल करने का कि नहीं है, और क्या आपका उससे जान पहचान ऐसा है कि वो आपको पता है कि वो आपको चीट नहीं करेगा। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ही आप वहाँ से उठाइए, नहीं तो आप इन चीज़ों को अवॉइड ही करिए। कई लोग मार्केट में देख के कि भाई यहाँ पे 800 रुपये में, 1000 रुपये में मिल जा रहा है, वहाँ मुझे 1500-1600 मिल रहा है। तो अगर इतनी मार्जिन आ रही है कि कोई 800 में, 1000 रुपये में यहाँ पे सप्लीमेंट दे दे रहा है, तो क्या वो सही है? इतने सस्ते में कैसे मिल रहा है? मेरा ये पर्सनली मानना है कि अगर आप एक पल को ख़राब कपड़े पहन लीजिए तो कुछ भी ख़राब नहीं है, क्योंकि वो आपको नुकसान नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप कुछ ख़राब चीज़ अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं तो वो आपको नुकसान कर रहा है। तो उसको सोच समझ के ही अपने बॉडी में यूज़ करिए। यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट का लोग ऐड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, तो क्या यूट्यूब से इन्फ्लुएंस होकर हमारे युवा साथी को सप्लीमेंट खरीदना चाहिए? एज आप ट्रेनर हैं, इन्फ्लुएंस्ड होके कोई भी चीज़, मुझे लगता है कि
अगर कोई किसी आदमी को कुछ सजेस्ट कर रहा है सोशल मीडिया पे, हाँ, तो वो एक जनरल चीज सजेस्ट कर रहा है जो कि शायद वो 50 करोड़ या 1 करोड़ या 2 करोड़ जितने भी उसके मिलियन बिलियन सब्सक्राइबर्स हों या रीच हो वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वो ये नहीं जानता है कि आप एज अ पर्सन कैसे हो, आपको क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप किसी के गाइडेंस में, जिनके भी गाइडेंस में कर रहे हो, अगर उन्हें प्रॉपर नॉलेज है तो उनसे पूछो आपकी बॉडी में ज़रूरत क्या है, आपकी बॉडी को क्या ज़रूरत है लेने की और क्या नहीं लेने की। क्योंकि वो आपको रोज़ दिखा रहा है, रोज़ करा रहा है, रोज़ बता रहा है, देख रहा है क्या चीज़ें ज़रूरी है। उसके हिसाब से जब भी वो सजेस्ट करेगा तो वो आपको एज अ पर्सन ज़्यादा बेटर सजेस्ट करेगा। सही कह रहे हैं रजत सर। जिम करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कुछ गलत कर दे तो हमारे बॉडी पे उसका कोई साइड इफ़ेक्ट आ सकता है? जी, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि ईगो लिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं। हाँ। कि मेरी क्षमता है 7 किलो उठाने की, 10 किलो उठाने की और मैं 20 किलो के पीछे पड़ा हूँ कि आज तो 20 किलो उठाऊंगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने मसल में इंजरी ले आ सकते हैं, जॉइंट्स में इंजरी ले आ सकते हैं। मैं एक सही प्रोसेस के तहत सही तरीके से सही पॉस्चर को मेंटेन करते हुए वर्कआउट कर रहा हूँ। ऑल्सो ये भी ध्यान दे रहा हूँ कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो उसके साथ क्या मैं सही पोषण ले रहा हूँ कि नहीं, सही डाइट ले रहा हूँ कि नहीं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर जो कहते हैं फैट, प्रोटीन एंड कार्ब्स मैं सही तरीके से बॉडी में डाल रहा हूँ कि नहीं डाल रहा हूँ। रजत सर, जाते जाते जो भी अपने युवा साथी आपको देख सुन रहे हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि किसी से इन्फ्लुएंस ना हो, शॉर्टकट ना अपनाएं। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होगा लेकिन वो ज़्यादा ठोस और ज़्यादा मजबूत प्रोसेस होगा। धीरे धीरे आगे बढ़ें, 1 स्टेप एट अ टाइम लें और सही तरीके, सही पॉस्चर, सही डाइट को मेंटेन करते हुए अपनी बॉडी को बनाएं जो कि आपको ज़्यादा लंबे समय तक मदद भी देगी और सही तरीका भी होगा बॉडी बिल्ड करने का। एक जानकारी और आपसे लेंगे क्योंकि जो भी युवा साथी हैं उनके मन में एक क्वेश्चन रहता है करियर बनाने को लेकर के कि इस फील्ड में फिटनेस कोच का क्या करियर है। अगर वो जिम खोलते हैं, एज आप जिम ट्रेनर, आपके पास काफ़ी अनुभव है, तो अभी क्या स्कोप है इसके बारे में? जी, ये तो हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन ट्रेंड बढ़ते जा रहा है। हर कोई अपने आप को अच्छा दिखाना चाहता है, सब कोई चाहता है कि उनकी बॉडी अपीयरेंस में अच्छी रहे, लोग इन्फ्लुएंस्ड हों, लोग तारीफ़ करें जब भी उनके सामने पड़े। तो जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग फिटनेस के फील्ड में ज़्यादा आ भी रहे हैं और ज़्यादा करना भी चाह रहे हैं। तो किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए मुझे तो इस फील्ड में स्कोप बहुत बड़ा दिखता है और आने वाले समय में धीरे धीरे और बढ़ते ही चला जाएगा। आप अच्छा कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं ये आपके ऊपर है, क्योंकि हर फील्ड में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। आप कितना लोगों को मोटिवेट कर पा रहे हैं, आपकी इमेज कितनी है, क्या आप अपने फील्ड में बेस्ट में गिने जाते हैं नहीं गिने जाते हैं, ये डिफाइन करता है कि आप कितने सक्सेसफुल रहेंगे अपने फील्ड में, वो चाहे कोई भी फील्ड हो। बहुत बहुत धन्यवाद रजत सर स्टूडियो में आने के लिए और लिसनर व्यूअर को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। आज के हमारे रूप मंत्रा सीरीज में थे रजत पांडे सर, जो एक जिम ऑनर हैं और साथ साथ इंस्ट्रक्टर भी हैं। अगले किसी और एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए और सुनते भी रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।